हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। इसके पहले हम आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। आवेश क्या होता है, आवेश करता क्या है। आज हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में जानते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये समझ लेते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो वैद्युत क्षेत्र है। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को विद्युत बल रेखा कहते हैं। मतलब कोई धन आवेश है, अगर वो जिस रास्ते से होकर चलेगा उसी रास्ते को मान लिया गया है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ये जो मार्ग चुना गया है धनावेश के मार्ग को, जिसको हम लोग वैद्युत बल रेखा कह रहे हैं, ये काल्पनिक है। ओके, जिसको हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ये देखिए, धनावेश जहाँ भी रहता है ये बाहर की ओर निकलती हैं और पृष्ठ के लंबवत होती हैं। एक खास बात यह है, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जो माइनस आवेश होता है यहाँ भी पृष्ठ के लंबवत ही होती हैं, लेकिन ये आती हुई होती हैं और ये जाती हुई, ये निकलती हुई और ये आती हुई। ओके, अब अगर एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश पास पास रख दिया जाए तो यहाँ से प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और जाके माइनस पे मिल जाती हैं। ये सदैव ऐसा होता है, ये मिलता है। यहाँ वाली रेखाएं ऐसे होती हुई आएंगी और यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, प्लस प्लस रखा रहता है तो रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण कोई भी वैद्युत बल रेखा आपस में नहीं मिलेगी और एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेगी। ये देखिए, इसीलिए मुड़ जा रही हैं। वैसे वैद्युत बल रेखाएं सीधी निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए रिपल्सन के कारण और एक दूसरे को मोड़ दे रही हैं। ओके, अब हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, ये रेखाएं सतत होती हैं। इसका मतलब ये है कि जहां से स्टार्ट होंगी वैद्युत बल रेखाएं और जहां तक जाएंगी कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, कहीं भी टूटी हुई नहीं होंगी, सतत होंगी, कंटिन्यू होंगी। ओके, दूसरा है, ये रेखाएं सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ओके, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि धन आवेश से निकलती हैं और जाके कहाँ पे समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी वैद्युत बल रेखा है उसके किसी बिंदु पर, जैसे ये एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी यही इस बिंदु पर यही दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ओके, कहीं भी अगर इस वैद्युत बल रेखा के इस पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं तो ये स्पर्श रेखा इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ओके, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही स्थान पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि दो दिशाएं। जैसे ये देखिए, एक वैद्युत बल रेखा ये है और एक वैद्युत बल रेखा ये है, दोनों जा रही हैं एक दूसरे को काटती हैं। तो इस पॉइंट पे अगर काट रही हैं, मान लीजिए पी पॉइंट है, अगर यहाँ पे काट रही हैं तो इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक ये और एक ये। और जितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी। अर्थात एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ओके, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगला प्रॉपर्टीज है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव सतह के लंबवत होती हैं, लंबवत निकलती हैं या लंबवत होती हैं। ओके, किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं रहती हैं। कोई चालक है, उसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं रहती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बाहर रहती हैं, उस चालक के बाहर। ओके,
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।